हेलो गाइस, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम है उदित। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चलिए शुरू करते हैं गाइस। जैसा कि आपने मेरी लास्ट क्लास में इमेज के बारे में जाना था, इमेज के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना था, तो गाइस अब हर एक इमेज जो आप सेव करते हैं ना, तो उसे आपको एक फाइल फॉर्मेट के अंदर जो है सेव करना होता है। सो गाइस, वेलकम टू माय न्यू लेसन। आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेज के फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जो है बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले आपको ये बताकर कि आज की क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर आज का आपका जो 5th क्लास है, इमेज फाइल फॉर्मेट। सो आपने मेरी लास्ट क्लास में ये समझ लिया था कि एक इमेज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज, रास्टर इमेज क्या होता है, वेक्टर इमेज क्या होता है। तो गाइस आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इमेज फाइल फॉर्मेट, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब आपने जब भी जाना होगा ना फाइल फॉर्मेट्स के बारे में, बहुत सारा होता है, जेपीजी, पीएनजी, टारगा, ईपीएस, एसवीजी। तो बट क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि अब ये जो फाइल फॉर्मेट्स है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, और अब ये फाइल फॉर्मेट ही क्या होता है? फाइल फॉर्मेट क्या है? मतलब ये जेपीजी, पीएनजी से फाइल फॉर्मेट बोला जा रहा है, तो एक्चुअल में ये फाइल फॉर्मेट वर्ड का मतलब क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ फाइल फॉर्मेट होता क्या है, और अलग अलग रास्टर इमेजेस के फाइल फॉर्मेट्स और वेक्टर इमेजेस के जो फाइल फॉर्मेट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले अपना फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। तो गाइस फाइल फॉर्मेट क्या है? फाइल फॉर्मेट ना, ये एक तरीके से एक ये कंटेनर है। आप ये मान लीजिए ये कंटेनर है जिसके अंदर आपका जो इमेज है ना, उस इमेज को आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो। इमेज की जो सारी जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हैं। वो आप स्टोर क्यों कर रहे हैं? सो डेट आप उसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देख सके, टू व्यू इट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आप उसे देख सके। मतलब आप वही इमेज को जो है, आपने देखो एक इमेज जो है आपने फोन के कैमरा से फोटो खींचा, और एक जो है आपने यार डीएसएलआर कैमरा से फोटो खींचा। अब आप उसी इमेज को ना आपको अपने पीसी में भी देखना है, ठीक है, और उसको वेबसाइट के ऊपर भी देखना है, और उसे जो अपने दोस्त को भी भेजना है। तो वो इमेज ना गाइस हर एक की डिवाइस के ऊपर जो है ना वो खुलना चाहिए। तो उसके लिए उस इमेज के ऊपर जो है एक फाइल फॉर्मेट लगाना जो है जरूरी होता है। उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर जो है सेव करना होता है, सो डेट मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है उसे देख सकूं। तो गाइस फाइल फॉर्मेट्स क्या है? ये बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप अपनी इमेज को जो है एनकोड करते हो, मतलब उसे आप कोड के अंदर जो है कन्वर्ट करते हो, सो डेट आप उसे कंप्यूटर के ऊपर जो है स्टोर कर सको। या आप सिंपल भाषा में आप इसे समझ सकते हैं, फाइल फॉर्मेट से एक कंटेनर है जिसमें आप अपनी इमेज की इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करते हैं, सो डेट आप उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है गाइस आप उसे देख सके, राइट गाइस। तो आपने देखे हमेशा आपने इमेजेस के ऊपर अगर कभी गौर किया हो, जैसे आपने मान लीजिए आपने अपनी फोटो का जो नाम जो है माई अंडरस्कोर पिक्चर के नाम से जो आपने क्या करा, सेव किया। अब उसके आगे ना एक फॉर्मेट जो है लगा होता है पीएनजी, या फिर ऐसे आपने जैसे नाम सेव किया कि यहाँ पर मैंने नाम दे दिया ब्यूटीफुल डॉट लैंडस्केप डॉट जेपीजी। ये एक एग्जाम्पल के लिए जो है गाइस हमने क्या है देखा है, राइट। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे अलग अलग इमेजेस को सेव करते हैं ना अपने पीसी में भी। तो ये जो डॉट पीएनजी क्या है, ये डॉट जेपीजी क्या है, ये सभी आपके फॉर्मेट्स हैं। अब जब इस फॉर्मेट को ऐसे नाम के आगे लगा दिया जाता है, मतलब एक ही सफिक्स की तरह, तो इसे अब बोला जाता है, ये आपका क्या बन जाता है, फाइल का, ये आपका गाइस एक्सटेंशन है। ये क्या आपकी फाइल का एक्सटेंशन, राइट। तो अब ये जेपीजी, पीएनजी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो फॉर्मेट्स है वो हमारे को जो है दिए होते हैं, राइट। तो अब इतने सारे फॉर्मेट्स का जो है जरूरत क्या है, आप कैसे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए हमें फॉर्मेट चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए अभी आपने जाना फाइल फॉर्मेट के बारे में, फाइल फॉर्मेट क्या है। तो अब चलिए आगे चलते हैं रास्टर एंड वेक्टर फॉर्मेट्स के बारे में।
राइट। रास्टर इमेजेस का ही फॉर्मेट है, वेक्टर के फॉर्मेट है। तो पहले ना अभी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए रास्टर फॉर्मेट्स, और ये आपके यहाँ पर हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्मेट्स, राइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वेक्टर फॉर्मेट्स। देखिए रास्टर के अंदर जो है, जो गाइस सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना फॉर्मेट्स में, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आप इंटरनेट करेंगे तो आपको ढेरों सारा लिस्ट मिल जाएगा फॉर्मेट्स का। ऐसे आपको जो है, जो टेक्स्ट फाइल होते हैं उनके अलग फॉर्मेट होते हैं, वीडियो के अलग फॉर्मेट होते हैं, ऑडियो के अलग फॉर्मेट होते हैं। अभी हम आज की क्लास में बात करते हैं फाइल फॉर्मेट्स में, खास तौर पर इमेजेस की। जिन इमेजेस में आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर डिजिटली जो आप रास्टर और वेक्टर के ऊपर जो है काम करते हैं, तो उनमें किन किन फॉर्मेट्स की आपको ज्यादातर जरूरत पड़ती है। तो गाइस उन्हीं फॉर्मेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक फॉर्मेट सुना होगा जेपीईजी, अब एक आपका आता है यहाँ पर पीएनजी। उसी तरीके से आपका एक फॉर्मेट है टिफ, राइट, आपके पास है टिफ। और वैसे ही आपके पास यहाँ पर एक और फॉर्मेट है जिसे बोलते हैं टारगा, राइट। अब फोटोशॉप का फाइल है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं, राइट गाइस। अब ऐसे ही आपने जो एनिमेशन जो आप बनाते हैं वो आप सेव करते हैं जिफ के अंदर। अब इसी तरीके से मेरे पास जो है वेक्टर फॉर्मेट्स है गाइस। वेक्टर फॉर्मेट्स बहुत ही लिमिटेड है। एक आपका है एआई, एआई की आपका इलस्ट्रेटर का जो है फाइल है, राइट। तो अभी यहाँ से ना मैं इसका ये स्मूथिंग को डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा और आसानी से अपने ब्रश को चलाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक और आपको फॉर्मेट बताया EPS। अब इसके बाद आपके पास है SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, EPS, राइट। अभी देखिए इन सभी फॉर्मेट्स के बारे में ना मैं आपको बेसिकली यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो ये रास्टर है, ये वेक्टर है। देखो गाइज, आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो, रास्टर इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है आपको अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर फाइल को सेव करना होता है, ठीक है। कभी क्लाइंट आपसे वेक्टर बनवाता है, कभी क्लाइंट आपसे रास्टर बनवाता है, तो आपको उन्हीं पर्टिकुलर ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग आपको उनके फॉर्मेट्स में सेव करना होता है। उन फॉर्मेट्स का जो यूज है आप तभी कर पाओगे अगर आपको उनका मतलब पता होगा। कल को मान लो आपका क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे फाइल चाहिए जो है आपका वो टिफ के अंदर दे देना, आपको टिफ फॉर्मेट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे यूज करोगे उसे। उसी तरीके से वो बोलता है कि मुझे जो है फाइल ईपीएस में नहीं वो एसवीजी में दे देना, तो आप उसे कैसे यूज करोगे, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो और ईपीएस और एसवीजी में ही वो क्यू फाइल आपकी जो है मांग रहा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या है, क्लाइंट आपसे काम करवाता है तो आपको बोल देता है कि ये फाइल ना मुझे दे देना, ये फाइल ना मेरी वेब के ऊपर सेव होने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेब के ऊपर जो सेव हो रही है तो वहां पर कौन सी फाइल फॉर्मेट में मुझे अपनी फाइल को सेव करना होगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि ये फाइल सर मेरी प्रिंट होएगी, तो प्रिंट के हिसाब से इसे फॉर्मेट में सेव करके देना। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना जेपीजी के साथ में। यहाँ पर देखिए जेपीजी, जेपीईजी। अब मैंने इनके आपकी फुल फॉर्म से बताता हूँ और इनके आपको जो है यूसेज भी बताता हूँ कैसे ये यूज होता है। तो जेपीजी की आपकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो गाइस अब ये जो आपका जो फॉर्मेट है ना, ये एक लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट बोलते हैं। एक लॉसी कंप्रेशन, इसके अंदर जो है एल्गोरिदम जो है लगता है। अभी हम आपको बताएंगे कि लॉसी एल्गोरिदम जो है वो क्या होता है। अब उसी के साथ आपका जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा ये आपका जो फॉर्मेट जो है ये आपका यूज होता है मार्केट के अंदर। और आपका ये जो फॉर्मेट है कई सारे आपके डिजिटल कैमरास जो है यूज करते हैं फोटोज को स्टोर करने के लिए। यूज बाय कैमरास फॉर स्टोरिंग फोटोज, फोटोज को स्टोर करने के लिए आपका ये जो जेपीजी फॉर्मेट जो है वो यूज किया जाता है, राइट। तो देखे अब यहाँ पर बात होती है ये क्या है कि ये लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट है। लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, आपका जो फाइल साइज है वो छोटा बनता है, स्मॉल
फाइल साइज, फाइल का साइज आपका बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, आपका जो फोटो है ना, आप मान लीजिए आपके पास एक फोटो है, वो फोटो है आपका सर 10 MB का। अगर आप उसे जेपीजी के अंदर आप सेव करोगे ना, तो इसका वो जो फाइल साइज है ना, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगा। वो रिड्यूस करके उसे सेव कर देगा लगभग आपका जो है 1.5 से 2.5 MB के जो बीच में, 10 टाइम्स तक वो आपकी फाइल के साइज को जो है वो रिड्यूस कर देता है, वो क्वालिटी को जो है रिड्यूस कर देता है। राइट गाइस, लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, ये वो एल्गोरिथम है जो आपके फाइल साइज को जो है रिड्यूस कर देती है, बट उसके अंदर जो है इफेक्ट्स है ना, वो नोटिसेबल नहीं होता। मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना अपनी फोटो को, तभी आप समझ पाएंगे, जूम करके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका क्वालिटी है रिड्यूस नहीं हो गया। अगर आप उसको एक्चुअल साइज के ऊपर देखेंगे ना, तो आपको पहले जैसा ही जो फोटो जो है वो दिखेगा, ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। तो लॉसी कंप्रेशन फॉर्मेट एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है, आपका जो फाइल का जो साइज है वो क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक है गाइस, लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा, आपका जो फाइल का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, एजिस हमारे जैगिड एजिस हो जाते हैं, रफ एजिस, जो जूम करने के ऊपर ही जो हमें पता चलता है। राइट गाइस, तो अब यहाँ पर आपने देखा जेपीजी फॉर्मेट, तो चलिए अब जेपीजी के बाद बात करते हैं, जेपीजी इमेज में सेव कर दो। आपको जेपीजी अब समझ आ गया होगा कि जनरली सबसे ज्यादा ये फाइल फॉर्मेट जो है ना आपका यूज होता है, और आपकी एक क्वालिटी को इमेज की गिरा देता है, एक्चुअल क्वालिटी में वो सेव उसको नहीं करता है। और साथ में आपके जो कैमरास के अंदर मैक्सिमम टाइम जहाँ पे कैमरास जो है वो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर फोटोज को स्टोर करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पीएनजी का। अब पीएनजी की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो गाइज अब ये जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ये जो फॉर्मेट है ना, अभी यहाँ पर बात किया लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम, लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम जो है इसके अंदर आपका यूज किया गया है। अब लॉसलेस का मतलब आप क्या है, आपका लॉसी का बिल्कुल अपोजिट है, फाइल साइज जो है इसका ज्यादा होता है, बिगर फाइल साइज, बिगर फाइल साइज। इसमें गाइस आपका जो फाइल साइज है वो बड़ा बनेगा। लॉसी ने क्या करा, आपके फाइल साइज को वो रिड्यूस कर देता है, बट पीएनजी क्या है, अगर आपको हाई क्वालिटी इमेजेस को सेव करना हो, आपको फाइल साइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस केस में पीएनजी को यूज करेंगे। अगर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको बेसिकली चाहिए कि मेरा इमेजेस जो है वो छोटा छोटा साइज का होना चाहिए, जैसे कई सारी वेबसाइट्स पे तो गाइस ऐसे लिखा होता है कि आपको इमेज जो है ना आपका वो 243 KB के अंदर होना चाहिए, या वो 150 KB से नीचे होना चाहिए। अगर आप उस केस में अपनी इमेज को पीएनजी के अंदर सेव करेंगे तो वो कभी भी सेव नहीं होने वाला, क्योंकि पीएनजी आपके फाइल साइज बड़ा बनाता है, जेपीजी आपका छोटा बनाता है। तो वहां पर ना गाइस, जब हम सॉफ्टवेयर में सेव करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि कितना छोटा मुझे फाइल साइज बनाना है। जेपीजी फाइल साइज छोटा बना रहे कि कितना छोटा करना है, मेरे पास क्वालिटी का ऑप्शन दिया होता है। जब कल को मैं आपको फाइल सेव करके दिखाऊंगा, इमेजेस पे काम करूंगा, मैं उसमें आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ये, राइट। जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं ना, वहां पर आपको जैसे अपना कोई एक पासपोर्ट फोटो अपलोड करना होता है, बट वो जो फोटो जो है आपने अपने फोटोग्राफर से तो ले लिया, उसका फाइल साइज बहुत बड़ा है, 4 MB 6 MB, क्योंकि उसने एक अच्छे कैमरा से आपको क्लिक करके दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका फोटो का साइज है। बट अब आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है तो उसका साइज छोटा करना है। तो उस केस में ना गाइज आपको जेपीजी के अंदर जो फोटो जो है वो सेव करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो एक नॉन नोटिसेबल इफेक्ट होता है कि वो इतना क्लियर जो है नहीं होता, जब तक आप उसे जूम नहीं करेंगे इतना पता नहीं चलता। तो उस केस में गाइस आप जेपीजी को जो है सेव करेंगे, और सबसे ज्यादा आपका जेपीजी फॉर्मेट जो है वो यूज होता है मार्केट के अंदर। बट उसके अलावा और भी फॉर्मेट्स है जो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं। अब देखिए पीएनजी जो है इसके अंदर क्या खासियत है, पीएनजी जो है आपका वो यूज होता है, यूज फॉर वेब, वो वेब पे जो है आपका यूज होगा, वेबसाइट्स के ऊपर जो आपको कुछ इमेजेस वगैरह डालनी है तो वो पीएनजी के अंदर आप सेव करेंगे, क्योंकि उसका रीजन भी होता है, इट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी।
ये ना ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है। पीएनजी सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी, जो जेपीजी सपोर्ट नहीं करता। पीएनजी क्या करता है गाइस? इट सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? अब हम बोल रहे हैं कि सर ये ट्रांसपेरेंसी को सेव करेगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है, आपने एक एग्जांपल के लिए अपने क्लाइंट के लिए जो एक लोगो बनाया, आपने लोगो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर बनाया ना, वहां पर आपने, ये ऑब्वियस है कि एक बैकग्राउंड जो है आपने रखा होगा, एक बैकग्राउंड आपने रखा होगा। मान लीजिए आपने बैकग्राउंड रखा है, उसके ऊपर जो है व्हाइट कलर का। अब आप वो लोगो उसे बना के दोगे ना, तो वो जो लोगो है ना, अगर आप उसे जेपीजी के अंदर सेव करोगे तो वहां पर आपका ये जो बैकग्राउंड है वो भी उसके साथ में सेव होगा। बैकग्राउंड क्या होगा? साथ में सेव हो जाएगा। अगर आप उसे पीएनजी में सेव करके देंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो सेव नहीं होगा। डोंट सेव योर बीजी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी में क्या है, वो आपके बैकग्राउंड को ना गाइस छुपा देगा। जिसका मतलब है वो कल को जब उसे वेबसाइट के ऊपर डालेगा या अपने यूट्यूब में अपनी वीडियो में एक थंबनेल की तरह उसे वो यूज करेगा, तो उसके जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो उसे दिख रहा होगा, तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। मतलब कल को वो लोगो एक फोटो के ऊपर लगाए, कल को वो लोगो अगर वो अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर लगाए या फिर वो अपने पोस्टर के ऊपर लगाए, तो वो जो पोस्टर में जो कलर होगा ना पीछे वाला, वो भी उसे दिखाई दे। वो तभी दिखाई देगा जब आप उसे पीएनजी में इमेज सेव करके दोगे, क्योंकि आपने यहाँ सॉफ्टवेयर में तो बैकग्राउंड बनाया है, बट इमेज में उसको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। जेपीजी में दे दोगे तो बैकग्राउंड दिख जाएगा। इसलिए पीएनजी का भी यूज करते हैं, क्योंकि फाइल साइज इसका बड़ा होता है, क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है, वेब पे यूज होता है, ट्रांसपेरेंसी को भी सपोर्ट करता है। तो गाइस अभी यहाँ पर बात हुई आपका पीएनजी का, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो आई होप आपको ये जेपीजी और ये जो पीएनजी है ये फॉर्मेट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं टिफ के ऊपर। TIFF, टिफ जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। यहाँ जाके हम लिखते हैं टिफ। टिफ का मतलब क्या है? फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, राइट। तो देखिए अब टिफ का फायदा क्या है, अभी मैं आपको ना यहाँ टिफ का फायदा दिखाता हूँ। टिफ जो है ना वो आपका जेपीजी और पीएनजी से ज्यादा कलर्स को जो है ये सपोर्ट करता है, तो ज्यादा कलर्स को जो है सपोर्ट करेगा। सपोर्ट मैनी कलर्स, ज्यादा से ज्यादा जो कलर्स होता है इमेज के अंदर उसकी इमेज को ये सेव कर देगा। अब टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट का एक फायदा और है, ये आप लॉसी के अंदर भी और लॉसलेस के अंदर भी, दोनों में आप सेव कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक लोअर फाइल साइज चाहिए वो भी आप इसमें कर सकते हो, अगर आपको एक्चुअल फाइल साइज मेंटेन करना हो तो वो भी आप उसके अंदर कर सकते हो। तो ये आप दोनों के अंदर आप सेव कर सकते हो। कैन बी सेव्ड इन लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिदम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि टिफ का क्या फायदा हुआ। टिफ में आपके जो है कलर सपोर्ट है वो ज्यादा हो जाता है, और साथ में आप इसे लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम दोनों के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इमेजेस को आप सेव कर सकते हैं, और अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस आपको टिफ फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको मिलता है। तो गाइस अभी देखिए, अभी आपने जाना यहाँ पर जेपीजी, पीएनजी, टिफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपका किसकी, टारगा के बारे में। ठीक है, यहाँ पर टारगा एक्चुअल में मैंने ये फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है, शॉर्ट में इसे बोला जाता है TGA। TGA की जो फुल फॉर्म है वो आपकी होती है टारगा, राइट। तो अभी जो हम फॉर्मेट की यहाँ पर बात करते हैं TGA, TGA को बोलते हैं टारगा फाइल। ठीक है, ये टारगा फाइल है। अब देखिए अभी जो टारगा जो फाइल जो है ना, ये भी आपका टिफ की तरह जो है ज्यादा कलर्स को जो है ये सपोर्ट करता है, और जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है उसके अंदर भी आपको फुल कलर जो है ये सपोर्ट देता है। यहाँ पर देखिए कलर्स की ना जो बात होती है कि इसमें बोला जाता है कि आपका जो है कि ट्रांसपेरेंसी के अंदर जो है 8 बिट तक का जो है कलर्स को ये देता है, 8 बिट कलर्स इन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है,
ट्रांसपेरेंसी में जो है 8 बिट कलर्स को जो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टार का जो फाइल है ये भी आपका सपोर्ट मैंने कलर्स, ये ज्यादा कलर्स को जो आपका सपोर्ट करता है। और टीजीए में ऐसा क्या खास है, कहाँ पर यूज होगा, देखिए ये जब वीडियो गेम्स वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर हम टेक्सचर्स वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पर आपका जो है टीजीए के अंदर जो है सेव किया जाता है। यूज्ड इन वीडियो गेम्स फॉर टेक्सचर्स, यूज्ड इन वीडियो गेम्स फॉर टेक्सचर्स, राइट। तो ये हो गया आपका टीजीए, क्योंकि जब हाई क्वालिटी मुझे चाहिए वहां पर टेक्सचर्स, क्योंकि देखिएगा इस वीडियो गेम के अंदर क्या होता है, आप जब गेम खेल रहे होते हैं ना तो व्यूअर है वो सीन के अंदर कहीं भी वो घूम रहा होता है, तो वो पर्टिकुलर एक सीन के पास बाहर भी चल, एक क्लोज में भी चला जाता है, क्लोज अप में एकदम पास से उसे वहां पर अपने कैमरा को जूम करके देखता है। तो उस केस में क्या होता है, वो जो वहाँ टेक्सचर आपके लगे होते हैं ना, जो भी सरफेस वहां बना होता है, तो वो डिटेल के अंदर दिखना चाहिए। अगर वो डिटेल के अंदर नहीं दिखेगा तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा, उसे गेम में मजा नहीं आएगा। आज की डेट में गेम्स में लोग क्या एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। मतलब जिन जिन कंपनी ने गेम बनाया है, अगर वहां पर वो टेक्सचर कोई हाई क्वालिटी में नहीं रखेगा तो उनकी जो गेम जो है वो विजुअली मतलब देखने में वो और अच्छा नहीं लगेगा, यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा। तो गाइस अभी जो टारगा फाइल फॉर्मेट है, जब वीडियो गेम्स में वो जैसे काम करते हैं अपने गेम्स के बारे में, जो भी 3 डायमेंशनल मॉडल्स वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई करते हैं, तो टीजीए का भी जो है यूज किया जाता है, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने बात करा आपका ये जेपीजी, पीएनजी, टिफ और टीजीए। टीजीए मतलब टारगा। तो चलिए अब आ जाते हैं अपना पीएसडी के ऊपर। पीएसडी क्या है, फोटोशॉप का जो आप फाइल को सेव करते हो ना, वो पीएसडी के अंदर हमें सेव करना होता है, क्योंकि फोटोशॉप का खुद का फाइल फॉर्मेट है कि आपने प्रोजेक्ट को सेव किया तो आप पीएसडी में करेंगे। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो अभी तक ना हमारे यहाँ पर बात होगी आपका जेपीजी की, उसके बाद हमने बात किया पीएनजी का, फिर हमने यहाँ पर देखे डिस्कस किया आपका टिफ का, टिफ के बाद हमने डिस्कस किया आपका टीजीए। अब टीजीए के बाद चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपका पीएसडी। देखिए पीएसडी के फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, एक सिंपल सा इसका नाम से ही मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। मतलब कल को आप फोटोशॉप के अंदर आप अपने ग्राफिक्स को आप बनाओगे ना, क्रिएटिव्स को बनाओगे, आप उसे सेव किस फॉर्मेट में करोगे, पीएसडी के अंदर करोगे। तो गाइस पीएसडी में सेव करने का फायदा क्या है, ये फोटोशॉप का जो है प्रोजेक्ट का फाइल फॉर्मेट है। ये फोटोशॉप जो आप प्रोजेक्ट जो आप बनाओगे, जो भी प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट करोगे उसका क्या है, ये एक फाइल फॉर्मेट है, राइट। तो इस फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या है, आपने फोटोशॉप में आप काम कर रहे हो उसके अंदर जितना भी आप लेयर्स के अंदर जो है आप काम करते हैं, राइट। और साथ ही में आप वहां पर जो भी इफेक्ट्स वगैरह जो भी आप अप्लाई करते हो, जो भी फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करते हो, मतलब इट विल सेव एवरीथिंग, एवरीथिंग, हर चीज जो है आपकी वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, सेव हो जाएगा। जो भी आपने इमेजेस यूज करी है, सेव एवरीथिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट के हर चीज को सेव करेगा, ठीक है। तो गाइस अभी देखें यहाँ पर ये लेयर्स को सेव कर रहा है ना, अब लेयर्स को सेव करने का ऑप्शन एक और फॉर्मेट में मिलता है, वो अभी मैंने यहाँ पर आपको टिफ में बताता हूँ। यहाँ पर टिफ का एक और फीचर है सेव लेयर्स। क्या आपने कल को फोटोशॉप का कोई डॉक्यूमेंट बनाया ना, कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, 3-4 जीबी के अंदर चला जाता है, तो उसका फाइल साइज अगर हमारे को रिड्यूस करना हो ना तो हम उसे टिफ के अंदर भी सेव कर लेते हैं। या फिर कई बार कुछ केसेस होता है हमें अपने जो है एक पाइपलाइन के अंदर दूसरे आर्टिस्ट को फाइल ट्रांसफर करना होता है कि उसे कल को अगर लेयर्स की जरूरत पड़े तो दोबारा से मुझे उसे पीएसडी ना देनी पड़े, एक ही बार उसका टिफ फाइल के साथ जो है काम हो जाए, तो वहां पर आप टिफ फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कलर सपोर्ट भी इसका ज्यादा है, क्वालिटी को आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पर आप लेयर्स को सेव कर सकते हो। और जो फोटोशॉप का जो खुद का फॉर्मेट है पीएसडी टिफ, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट आपको लेयर सेव करने का ऑप्शन नहीं देता है, जो आपको ये दो फॉर्मेट्स में मिलेगा। देखिए लेयर सेव करने का मतलब क्या होता है,
आप फोटोशॉप में काम करते हैं ना, आप अलग अलग लेयर्स के अंदर आप काम करते हैं, जिससे क्या होगा, आप हर एक ऑब्जेक्ट को ना अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। जैसा भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको जब भी समझाता हूँ, मैं हर क्लास का जो है अपना अलग अलग लेयर बना लेता हूँ, जिससे क्या होगा, अलग अलग लेयर बनाने का कल को मुझे इन्हीं लेयर का सबका एक एक फोटो जो है सेव करना हो, कि क्लास 1 एक्सप्लेनेशन, क्लास 2 एक्सप्लेनेशन, तो मैं हर एक लेयर को ऑन ऑफ कर करके हर एक लेयर की फोटो को जो है मैं सेव कर सकता हूँ, मतलब उसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, उसका कलर बदल सकता हूँ, जो भी चीज मुझे उस कवर करनी हो वो मैं कर सकता हूँ। तो वही लेयर्स अगर आपको फाइल फॉर्मेट में सेव किया हुआ मिल जाएगा, तो कल को जिस दूसरे आर्टिस्ट को आप फाइल दोगे तो उसका भी हेल्प करेगा, अगर उसे खुद से उसके अंदर कुछ चेंजेस करना हो तो उसे लेयर्स को ओपन करके पर्टिकुलर लेयर के अंदर जाके उसके अंदर वो चेंजेस कर सकता है। अगर आप एक सिंगल फोटो दे दोगे, सिंगल फोटो के अंदर कभी भी चेंजेस नहीं होता, आपको कट करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, जितना आसान आपका लेयर्स के अंदर काम करना होता है, राइट। तो अभी आपने जाना पीएचडी क्या है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप प्रोजेक्ट है, बेसिकली जो फोटोशॉप प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसका फाइल फॉर्मेट है, जहां पर आपका लेयर्स, इफेक्ट्स, फिल्टर, मतलब हर चीज जो है ना आपके प्रोजेक्ट की सेव करेगा। आप जो भी इमेजेस वगैरह यूज कर रहे हो, आप कल को अगर इसको एनिमेशन के लिए भी यूज करते हो, फोटोशॉप के लिए, फोटोशॉप को एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं, अगर उसके अंदर भी मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है, बस मुझे डॉट पीएचडी में सेव करना है, क्योंकि देखे हमारे फील्ड में बोलते हैं जो क्लाइंट होता है ना, वो मैड बोलते हैं, उसे पागल बोला जाता है एक तरीके से। देखिए मैं किसी भी क्लाइंट को हर्ट नहीं करना चाहता इस बात से, बट ये एक फैक्ट है, क्लाइंट ना हमेशा आपको चेंजेस करवाता रहेगा। अगर आपने एक मान लो पोस्टर बनाया, उसको पोस्टर फॉरवर्ड कर दिया, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही उसको पोस्टर है वो पसंद आ जाए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट डॉट पीएचडी, मतलब फोटोशॉप फाइल आपने जैसे उसके लिए पोस्टर बना के दिया, पोस्टर डॉट पीएचडी में आपने अपना डॉक्यूमेंट को अगर आपने सेव किया है, तो इट इज वेरी गुड फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है, आप क्लाइंट को आपने पोस्टर दे दिया, अब पोस्टर में ना वो चेंजेस बोलता है, कहता है सर ये जो बैकग्राउंड वाला जो आपने कलर यूज किया है ना, उस कलर को ना थोड़ा सा डिसैचुरेट कर दो, बाकी सब बढ़िया आपके पोस्टर के अंदर, ठीक है। तो गाइस अब पीएचडी में क्या होगा, आपको पता है फोटोशॉप में काम होता है लेयर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट को ना हम अलग 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 लेयर के ऊपर रखते हैं। तो आप क्या करोगे, मतलब बस उस बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर जाओगे, उसके कलर को थोड़ा सा डिसैचुरेट कर दोगे, आसानी से कर दोगे, फाइल को दोबारा से सेव करके उसे फॉरवर्ड कर दोगे। मान लो वो दोबारा से बोलता है सर ये जो टेक्स्ट है ना बस एक ये और कर दो, बाकी सब कुछ बढ़िया है, टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज बड़ा कर दो। आपका टेक्स्ट अलग से लेयर के अंदर होगा, तो आप उस तब आप उसके लेयर पे जाओगे, उसको पकड़ोगे, लेयर को सिलेक्ट करोगे, साइज को छोटा बड़ा कर दोगे जितना भी उसने बोला है, राइट गाइस। तो पीएचडी में सेव करने का मतलब क्या है, इन फ्यूचर आप अपने प्रोजेक्ट्स में दोबारा से आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अगर आप सीधा फोटो सेव कर देंगे उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगा, फोटो आपके क्लाइंट को देने के लिए, देखो उसे फोटो चाहिए, अभी आपको बताया ना, उसे पीएचडी फॉर्मेट से मतलब नहीं है, पीएचडी वेबसाइट पे अपलोड नहीं होने वाला, उसे अपने फेसबुक पे जो है पोस्ट करना है पेज पे कि ये मेरा पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है, देख लो भाई सभी इसका पोस्टर, वहां पीएचडी नहीं चलेगा, वहां पर आपको उसे जो है जेपीजी के अंदर ही जो है देना पड़ेगा। जैसा भी आपको बताया ना, क्वालिटी इसमें क्वालिटी भी ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, दूसरा फाइल साइज भी छोटा बनेगा, फाइल साइज छोटा बनने का मतलब है वो जल्दी से उसे अपलोड कर पाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि उसे बाद में कुछ एडिटिंग नहीं करना है, उसे सिर्फ लोगों को एक फोटो दिखाना है, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं वो जेपीजी में या पीएनजी में, उन्हें सिर्फ फोटो देखने से मतलब है, और क्लाइंट को भी सिर्फ फोटो देखना है, उसे फोटो में जो चीज अच्छी नहीं लगेगी, जो चीज अच्छी लगेगी वो आपको बता देगा। इसलिए हमेशा जो भी डिजाइनर होता है, आर्टिस्ट होते हैं, जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करता है ना, हमेशा उसे एक पर्टिकुलर हर एक सॉफ्टवेयर का ना खुद का फाइल फॉर्मेट होता है, जिसे उन्हें यूज करना होता है, जिस फाइल फॉर्मेट में उन्हें अपनी फाइल को सेव करना होता है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप मेरे ये इस क्लाइंट वाले एग्जांपल से जो है समझ गए होंगे क्यों फाइल फॉर्मेट जो है जरूरी है। देखो अब इसका फायदा क्या है, आपने पीएचडी सेव करा होगा, एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ। वो बोलता है सर आपने जेपीजी दे दिया ना, एक काम करो इसको ना मेरे को एक पीएनजी में निकाल के दे दो, मेरा पीएनजी भी मैं यूज करूंगा, क्योंकि कल को मैं इसको प्रिंट के लिए भी यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो पीएनजी में क्या है ना, आपका क्वालिटी अच्छा मिलेगा, तो आप उसे पीएनजी के अंदर भी सेव करके यहाँ पर दे दोगे।
अगर पीएचडी रखा होगा तो फायदा हो जाएगा। देखो यहाँ पर फोटोशॉप में क्या होता है ना, आप यहाँ फाइल में जाते हैं ना, देखे जब आप यहाँ पर ऐसे सेव एज में जाएंगे ना, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये ना, ऐसे फॉर्मेट्स दिया होता है, ये जेपीजी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप पीएनजी लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर आप जाओगे, ये आपका डॉट पीएचडी फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो गाइस अब पॉइंट पता है क्या आता है, अब इन सभी फॉर्मेट्स को आपको कब यूज करना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, हाई क्वालिटी चाहिए आपको, फाइल साइज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बने तो आप उसे दोगे पीएनजी के अंदर। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए आपको तो दोगे पीएनजी के अंदर। आपको ट्रांसपेरेंसी से कोई मतलब नहीं है, फाइल साइज भी आपका लिमिटेड होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, तो आप देंगे उसे जेपीजी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका जो क्लाइंट है उसे कल को कुछ चेंजेस वगैरह करना है, उसे वो खुद अपनी फाइल को अपने इन फ्यूचर जो है रेफरेंस के लिए रखना चाहता है, तो आप उसे टिफ में फाइल दे सकते हैं या पीएचडी के अंदर भी फाइल दे सकते हैं। प्लस अगर आप जो है गेमिंग के अंदर आप काम कर रहे हैं, वहां पर अपनी पाइपलाइन के अंदर दूसरे को आपको टेक्सचर ट्रांसफर करना है, तो वहां पर आपको जो है टारगा या जो टिफ है इन फॉर्मेट्स का जो आपको यूज करना होगा। बाकी आपका पाइपलाइन टू पाइपलाइन भी ये सभी जो फॉर्मेट्स है वो डिफर करता है, ऐसा जरूरी नहीं है ये यूज होता है। ऐसे मूवीज के अंदर जो है वो लोग ओपन EXR भी एक फॉर्मेट होता है, उसको भी ये यूज करते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया ना अभी शुरुआत में, फॉर्मेट्स देखिए बहुत सारे हैं, वो फील्ड टू फील्ड, जैसे आपके सॉफ्टवेयर डिफर करते हैं ना गाइस, अलग अलग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। वीएफएक्स में सॉफ्टवेयर जो है और बहुत सारे हैं, फोटोशॉप है तो और भी सॉफ्टवेयर है। अब उन सॉफ्टवेयर के अंदर हाई क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए और फॉर्मेट्स भी है हाई क्वालिटी सेव करने के लिए। मतलब जो क्वालिटी आपका जो आर्टिस्ट है, जो लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो क्वालिटी वो उन्हें दिखाना चाहता है, जब आप सेव करोगे वो क्वालिटी उन्हें दिखनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए मूवीज के अंदर क्या होता है, आर्टिस्ट आपका काम करता है एक पर्टिकुलर मूवी के ऊपर, तो बाद में ना वो थिएटर में एक बहुत बड़े पर्दे के ऊपर लोग उसे देखने वाले हैं, 5000 6000 पिक्सल तक का जो है जिसका रेजोल्यूशन है, जिसके ऊपर एक छोटा छोटा जो बारीकी है ना वो दिखता है। जो छोटी छोटी बारीकी उन्हें तभी दिखेगी जब उसके अकॉर्डिंग वो वैसे फाइल फॉर्मेट के अंदर उसे सेव करेगा। तो इसलिए आपका आर्टिस्ट को फाइल फॉर्मेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉलेज नहीं है, आप काम तो कर दोगे बट जो क्वालिटी आप देना चाहते थे अपने क्लाइंट को, अपने लोगों को, वो क्वालिटी उन्हें नहीं दिखेगा, राइट गाइस। तो यहाँ पर देखिए अभी ना मैंने आपको ये सभी जो फॉर्मेट्स बताए हैं, यहाँ तक ये पीएचडी तक, ये सब आपके जो है रास्टर फॉर्मेट्स चल रहा है। अब इसी के अंदर ना एक फॉर्मेट और आता है जिफ, ये भी आपने बहुत सुना होगा। आज की डेट में व्हाट्सएप पे भी सबको आप वो एनिमेशन वगैरह भेजते हो, वीडियोस भेजते हो, छोटी छोटी क्लिप, तो देखा जाए तो वो कुछ सेकंड्स का वीडियो होता है, 4 सेकंड 6 सेकंड। हेलो लिखा हुआ आता है, हेलो भी एनिमेटेड लिखा हुआ आ रहा है, गुड मॉर्निंग एनिमेटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो वो सब क्या जिफ है, जिफ। तो क्या आपने कभी जानने का कोशिश किया है वो जिफ फॉर्मेट क्या होता है, जिफ। तो चलिए वो तो वहां पर जिफ आपका एंटरटेनमेंट के लिए, बट अभी आप इस डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिफ फॉर्मेट के बारे में भी आप जानिए, जैसे आप बाकी अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं जिफ के ऊपर। ये हम आ गए नीचे 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 नीचे, अभी आ जाते हैं देखे जिफ। अब जिफ का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। देखिए गाइस सबसे बड़ा जो आपका प्लस पॉइंट है ना जिफ का, सेव एनिमेशंस। इसमें एनिमेशन आपका सेव होता है, बाकी फॉर्मेट्स में एनिमेशन सेव नहीं होगा। और सेव करना है वो वीडियो है, वीडियो में आप सेव करो, बट इमेज में आपको एनिमेशन सेव करना है। समझते हैं, एक फोटो आप बना रहे हो, भेजोगे सबको, एक फोटो है, इमेज का फॉर्मेट है ये जिफ, बट उसमें एनिमेशन भी सेव हो रहा है जो जनरली वीडियो में होता है। आपको बड़ा बड़ा एनिमेशन चाहिए तो आप वीडियो में सेव करो, छोटा छोटा एनिमेशन किसी को दिखाना है तो आप जिफ में आप सेव कर सकते हैं। और गाइस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, ये आपका जो है वेब के ऊपर भी जो है यूज होता है। आपको वेब के ऊपर जो है अपना कुछ एनिमेशन वाला जो काम जो है उसको आपको अपलोड करना है, तो आप वहां पर जो है आप उसे जिफ में यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं ना, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होता है तो उस केस में क्या है ना, वहां पर एक आइकन होता है, एक उसके अंदर मूवमेंट होती है, मतलब एनिमेटेड फॉर्म में एक आइकन ऐसे
घूमता रहता है, जिसे बोलते हैं प्री लोडिंग आइकन, जिसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं प्री लोडिंग आइकन। तो गाइज वो जो प्री लोडिंग आइकन आपका आता है स्क्रीन के ऊपर, उसका मतलब क्या है? वो यूजर्स को इंडिकेट कर रहा है, भाई थोड़ा वेट करो, टाइम लगेगा, अभी अभी खुल रहा है वेबसाइट, ठीक है। वही प्री लोडिंग आइकन आपको विंडोज में भी दिखता है। जब भी आप हमेशा अपना लैपटॉप कंप्यूटर आप ऑन करते हो, तो कुछ सेकंड के लिए प्री लोडिंग आइकन तो आता है, जो जनरली डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर, कितनी जल्दी वो चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्री लोडिंग आइकन का जो एनिमेशन है, वो वेबसाइट के ऊपर कैसे आएगा? आपने बना तो दिया, बट वहां भी एनिमेशन दिखना चाहिए ना। उसे आप सेव करोगे जिफ के अंदर, क्योंकि देखिए वो फाइल बहुत छोटा सा है, उसको वीडियो में सेव करके हम अननेसेसरी फाइल साइज बहुत बड़ा नहीं बनाते, क्योंकि वेबसाइट फिर और धीरे लोड होगा अगर आप वीडियो डाल दोगे उसके ऊपर। यूजर तो पागल हो जाएगा, क्योंकि लोगों में देखिए सब्र नहीं होता है। ऑडियंस को क्या है ना, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाती है ना, उन्हें एक तरीके से चाहिए बनी बनाई खिचड़ी। आप उन्हें बोलोगे कि ये सर खिचड़ी रखी है, आप खिला दो, आप बना लो, तो वो ऐसा नहीं है, उन्हें चाहिए बनी बनाई खिचड़ी, खिलानी भी आपको पड़ेगी। मतलब आपने वेबसाइट आपको ऐसे क्रिएट करनी पड़ेगी जो आपके ऑडियंस का ना आई को डायरेक्ट करे, कि वो इधर उधर उनकी आंख ना भटके ना स्क्रीन के ऊपर, वो उन्हें एक्चुअल में चीजें समझ आए, ठीक है। इसलिए कई बार कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कुछ आइकन्स भी बनाए जाते हैं जो इंडिकेट करते हैं ये पर्टिकुलर काम जो आपको करना है, कुछ एनिमेशंस डाले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बात होगी आपके जिफ फॉर्मेट की। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एनिमेशंस को सेव करता है, वेब के लिए भी यूज होता है। और बहुत अच्छी बात यह है, आपका फोटोशॉप में भी जिफ को सेव करने का ऑप्शन दिया होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं होता। जो लोग आफ्टर इफेक्ट्स का मेरा कोर्स देख रहे होंगे, कल को एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जिफ के लिए आफ्टर इफेक्ट्स में अलग से कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ प्लगइन डालने पड़ते हैं, तो आ जाता है। अदरवाइज आफ्टर इफेक्ट्स की एनिमेशन अगर आपको वेबसाइट पे लेके जानी है ना, हम पहले उसे फोटोशॉप में लेके आते हैं, फिर यहाँ से सेव करते हैं। तो देखो अगेन, अब मैंने बोला ना, वहां से एनिमेशन यहाँ लाऊंगा, सेव करूंगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब मुझे फॉर्मेट के बारे में पता हो। आप और किसी फॉर्मेट में सेव कर दो, नहीं होगा सेव, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इमेज फॉर्मेट में। तो देखिए गाइस, अभी ना ये सब बात हुई यहाँ पर, जितने भी फॉर्मेट्स की हमने बात करी, ये सभी ना आपके क्या रास्टर इमेज फॉर्मेट्स, मतलब रास्टर इमेजेस आपने पढ़ा था, जो रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है, जिनका एक स्पेसिफिक साइज होता है। मतलब जितने भी फोटोग्राफ्स है आपका रास्टर इमेजेस है, उनके अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हमारे को दिए हुए। जेपीजी में हमने एक बात जानी, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, और लॉसी कंप्रेशन को ये यूज करता है। पीएनजी में हमने एक बात जानी, ये भी यूज होता है, बट ट्रांसपेरेंसी को भी सपोर्ट करता है, और साथ में ये वेब के ऊपर भी यूज हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन करता है। और टिफ में, अरे ये तो लेयर्स को सेव करता है, इसे हम लॉसी लॉसलेस दोनों के अंदर जो है सेव किया जा सकता है। टारगा, अरे ये तो गेमिंग में यूज होता है, ठीक है, ये भी अच्छे कलर्स को जो है, बहुत सारे कलर्स को सपोर्ट करता है। पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, अरे भाई हमने जाना फोटोशॉप में, कल को कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसे हम सेव करेंगे डॉट पीएसडी के अंदर, ठीक है। जिफ, एनिमेशन को सेव करना है तो हम यूज करेंगे जिफ का, ठीक है। तो बट गाइस, अब जिफ में ना आप एक बात और जान लीजिए, जिफ के अंदर क्या होता है, वो ना आपके जो है सपोर्ट करता है, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं सपोर्ट अप टू 256 इंडेक्स कलर। देखिए जो कलर्स है, मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट मैनी कलर्स, 256 कलर, यहाँ मैंने बोला ये बिट, तो ये जो बिट क्या है, इंडेक्स कलर क्या है, अब आगे जाके मेरा कलर थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा। अभी मैं बिट के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि बिट पे तो अलग से क्लास ही बन जाएगा, वो एक अलग से एक टॉपिक है बिट, ठीक है। बिट के बारे में आपको मैं एक छोटा सा एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। बिट का मतलब होता है, आपका एक इमेज है ना, उस इमेज में कितना अमाउंट ऑफ कलर्स है, वो हम बिट से मेजर करते हैं, कितना सारा कलर्स है, कि उसके अंदर जो है 10 लाख कलर है, 16 लाख कलर है, 1 करोड़ कलर है, कितने कलर है, वो सब चीज हमें पता चलता है बिट की वजह से। तो ये जो 8 बिट लिखा है ना, जो मैंने सपोर्ट मैनी कलर्स लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेट्स है ना, ये और ज्यादा कलर्स को, मतलब और ज्यादा बिट की इमेज के कलर्स को सपोर्ट करता है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 24 बिट, जो जेपीजी पीएनजी नहीं करते हैं। कि क्योंकि होता क्या है, देखिए जब भी हम कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं, हाई एंड कैमरा से, तो वहाँ बिट का ऑप्शन भी मिलता है। आपने अगर एक
अच्छी इमेज को क्लिक करा है, आप यूजर को दिखाना चाहते हो, आप भी चाहोगे उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बिट भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बिट वाला गाइस टेक्निकल टर्म है, मैं आगे आपको कलर वाली क्लासेस के बारे में बताऊंगा, और बीच में कभी अगर मौका मिला, बीच में किसी क्लास के अंदर अगर टॉपिक छिड़ा तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मेन हम कलर्स वाली क्लास के अंदर भी इसको जो है पढ़ेंगे। अभी देखिए जो मेरा जो फोकस है, आप जानिए अभी फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको फाइल फॉर्मेट समझाना चाहता हूँ। पहली बात, बेसिक्स क्या होता है आपको सबका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक देखें हमने बात करा आपका किसका, रास्टर इमेज फॉर्मेट्स का। तो चलिए अब चलते हैं वेक्टर फॉर्मेट्स की तरफ। ए आई, ईपीएस, एसवीजी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्मेट्स की तरफ। तो देखिए अब हमारी क्लास का ना, आज की क्लास का बधाई हो गाइस, हमने दो मॉड्यूल पढ़ लिया, दो मॉड्यूल पढ़ लिए, एक फाइल फॉर्मेट, एक रास्टर इमेज। अब फाइनली हम लास्ट मॉड्यूल के ऊपर पहुंचते हैं, फॉर्मेट्स भी काम है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर इमेजेस फॉर्मेट के बारे में पढ़ते हैं। अरे वाह क्या डायलॉग है। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ो। अब यहाँ पर जाओ, देखो अब मैं ये थोड़ा बहुत जो टेक्निकल चीजें कर रहा हूँ, ऐसे डॉक्यूमेंट को बढ़ाना, सिलेक्शन करना। अभी देखिए गाइस, मैं आपको अगेन बताना चाहता हूँ, ये अभी आपका थ्योरी क्लास है, ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे। फाइनली नेक्स्ट क्लास से हमारा फोटोशॉप का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको इंटरफेस बताना शुरू कर दूंगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्मेट्स के ऊपर, जिसमें आपका तीन ही फॉर्मेट्स है। फिर लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा जो दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों इमेजेस को, रास्टर भी वेक्टर भी। तो चलिए गाइस अब आ जाते हैं ए आई के ऊपर। ए आई, अब जैसे जैसे गाइस पीएसडी है ना, फोटोशॉप का प्रोजेक्ट का फाइल फॉर्मेट है, वैसे ए आई है एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट, वो आपका इलस्ट्रेटर का फाइल फॉर्मेट है, एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी आप इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, उसका फाइल फॉर्मेट होगा इलस्ट्रेटर प्रोजेक्ट्स फाइल फॉर्मेट। आज मेरा राइटिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए गाइस हम आगे देखते हैं। अब ये एडोब इलस्ट्रेटर क्या है, जो इलस्ट्रेटर है ना, वो आपका सभी लेयर्स को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ऑल लेयर्स, मतलब सपोर्ट नहीं, इट विल सेव ऑल योर प्रोजेक्ट कंटेंट, ऑल योर प्रोजेक्ट डेटा, जो भी आप उसके अंदर मतलब लेयर्स, इमेजेस, कुछ भी आप कंटेंट आप बना रहे हो, सबको ये सेव करेगा। ये वेक्टर होता है। ठीक है, ऑब्वियस है, जो आपका इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है वो वेक्टर ग्राफिक है, तो ये भी आपका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब फाइनली हमारा जो है वेक्टर के अंदर दो फॉर्मेट्स बचता है, जिसे कहते हैं ईपीएस एंड एसवीजी। ईपीएस एंड एसवीजी, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं ईपीएस। ईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। अरे वाह, इतना लंबा फुल फॉर्म बनाया है, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। लो भाई, फाइनली यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, ईपीएस ये आपका जो है वेक्टर ग्राफिक्स को सेव करेगा, जैसे अभी आपने पढ़ा वेक्टर फॉर्मेट है तो सेव वेक्टर ग्राफिक्स। अब एसवीजी भी वेक्टर है, उसका फुल फॉर्म स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है। देखो अभी मैंने यहाँ एसवीजी भी लिख देता हूँ, एसवीजी, इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स।
अब ये भी आपका जो है सेव करेगा आपके वेक्टर ग्राफिक्स को, मतलब वो ग्राफिक्स है कल को आप इन फॉर्मेट में सेव करोगे, जितना मर्जी स्केल करोगे पिक्सलेट नहीं होने वाला है। तो गाइस पॉइंट क्या आता है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो ईपीएस है ना वो आपका यूज किस लिए होगा, अरे दोनों वेक्टर है तो डिफरेंस क्या हुआ, मेन डिफरेंस क्या है देखो आप, ये यूज होगा प्रिंटिंग के लिए। ईपीएस किस लिए यूज होगा, प्रिंटिंग। अगर आपने एक इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है, आप उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, आप क्लाइंट को देते हैं कि कल को वो स्केल करे, क्वालिटी इसकी रिड्यूस ना हो, बट वो प्रिंट भी करना चाहता है उसे, तो आप उसे करोगे ईपीएस में सेव करके दे दोगे। कल को सर साइज बड़ा कर लेना, उसको किसी भी साइज के ऊपर प्रिंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्लाइंट बोलता है कि सर मुझे वेक्टर में फॉर्मेट चाहिए और ना मुझे वेब के ऊपर सेव करना है, वेब के ऊपर मतलब वेबसाइट के ऊपर वो जाने वाला है, तो वहां पर आपको जो क्वालिटी मिलेगा नॉन स्केलेबल ग्राफिक बनेगा, जो होगा आपका एसवीजी, जो आपका यूज होता है वेब के लिए। देखिए इन दोनों में एक और सिमिलैरिटी आती है कि जो ईपीएस है वो फोटोशॉप सपोर्ट करता है, सपोर्टेड बाय फोटोशॉप। ईपीएस आपका जो है फोटोशॉप जो है वो सपोर्ट करेगा, सपोर्टेड बाय फोटोशॉप, ठीक है। एसवीजी आप इंपोर्ट करोगे वो आपका रास्टर की तरह जो है आ जाएगा, एक पर्टिकुलर साइज की तरह के आ जाएगा, जिस साइज पे आपने एसवीजी को जो है सेव किया होगा। ईपीएस को अगर आप फोटोशॉप में सपोर्ट करोगे, कल को आप साइज बड़ा कर सकते हो, तो उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो गाइज ये आपका डिफरेंस बना एसवीजी एंड ईपीएस के बीच में। तो अभी ना हमने बात करा था कि एक फॉर्मेट हम आपको और बताने वाले हैं जो दोनों इमेजेस को सपोर्ट करता है। भाई ऐसा कौन सा आ गया मार्केट में, देखो ये फॉर्मेट बहुत ही कॉमन है, आपने हमेशा सुना है, आप इसे यूज भी करते हैं, जिसे बोलते हैं पीडीएफ। पीडीएफ देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, नाम वाले इसके काम है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब है सर आप वो उस पर्टिकुलर चीज को हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना पोर्टेबल स्पीकर्स, मतलब आप कहीं भी उसे उठा के ले जाओ तो वो पोर्टेबल उसे बोला जाता है, इजी टू यूज है, ठीक है। अब उसी तरीके से पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, मतलब हर डिवाइस के ऊपर ये आप इसे खोल सकते हैं, कैन बी ओपन ऑन एवरी डिवाइस, हर डिवाइस के आप ऊपर इसे खोल सकते हैं, कैन बी ओपन ऑन एवरी डिवाइस। बट सर ये जो कई फॉर्मेट्स ना आपको हम बताते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ना अलग से हमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है उन्हें ओपन करने के लिए, बट पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जो यूनिवर्सल है, जो एडोब ने बनाया है, ठीक है। 1990 में ये बनाया था, जो इस पर्पज से बनाया था कि ऐसा एक यूनिवर्सल फॉर्मेट बनाते हैं जिसे आने वाले टाइम में हमारे जो यूजर्स है ना वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर खोल पाएंगे, उन्हें अलग से कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं डालना पड़ेगा। आप देखें पीडीएफ में आप अपने फाइल्स को व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं, डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यूज किस लिए हो रहा है, ये आपका यूज हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है किसी को भेजना है, उस केस में आप पीडीएफ का जो है यूज करते हैं। जैसे पीडीएफ जो आप आज के डेट में आपका जो है स्टूडेंट भी यूज कर रहा है, कि उसे अपने जो है टीचर को प्रोजेक्ट भेजना है, तो आप वो जो प्रोजेक्ट है ना वो अपने फोन में ही खोल के देख सके, तो आप उसे पीडीएफ में वो स्टूडेंट भेज देगा। देखो एमएस वर्ड की फाइल भेजेगा ना, फोन में नहीं खुलेगी, जब तक फोन में एमएस वर्ड का ऐप नहीं होगा ना, वो टीचर जो है उसके एमएस वर्ड की फाइल को नहीं खोल पाएगा, ठीक है। या तो कोई दूसरा ऐप उसे डालना पड़ेगा, बट अगर जो पीडीएफ में वो भेज देगा तो सीधा वो व्हाट्सएप में उसका जो टीचर है वो उस पर क्लिक करेगा और वो जो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगा। वो फाइल आपका क्या है बेसिकली इजिली उसे जो है वो देख पाएगा, ओपन हो जाएगा फाइल। बट उसको एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट के लिए थोड़ी सी उसे अपने क्या मेहनत करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, फिर उसमें उसे देखना पड़ेगा। तो गाइज ये एग्जांपल देने का मतलब क्या है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आप उसे पीडीएफ फॉर्म में भेजिए क्योंकि वो इजी टू व्यू है। देखिए पॉइंट क्या आता है, वो पुराने पुराने एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर भी पीडीएफ खुल जाता है। अभी एंड्रॉइड 10 है, एंड्रॉइड 4 में भी आपका पीडीएफ खुल जाता है। आपके घर में 5 साल पुराना फोन रखा है, कोई यूज करता है, आप उसे पीडीएफ में फाइल भेज रहे हो, आप सोचोगे तो खुलेगी नहीं, अरे सर ये उसमें भी खुल जाएगी। इसलिए ये एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है, हर डिवाइस के ऊपर आपका खुल जाता है।
चाहे वो जो डिवाइस है आपका मोबाइल हो या आपका जो है वो पीसी हो। और एक और एडवांटेज क्या आता है, ये दोनों को सपोर्ट करता है, सपोर्ट बोथ रास्टर एंड वेक्टर, रास्टर एंड वेक्टर। मतलब क्या हुआ, मान लो आपने इलस्ट्रेटर के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाया। इलस्ट्रेटर ना एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जहाँ जो भी आप शेप्स बनाओगे डालोगे उसके अंदर, उसको आप जितना मर्जी पकड़ के खींचते रहो, जूम करते रहो, फटेगा नहीं। आपने साथ में उसमें एक फोटो भी यूज करा। सर आप इलस्ट्रेटर में ना फोटो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बिट मैप इमेज जिसे बोला जाता है। तो आप कल को अपने जो है पीडीएफ में सेव करके अपने क्लाइंट को देते हो, आप वो पीडीएफ को जूम करेगा तो जो वेक्टर है ना वो वेक्टर ही रहेगा, क्वालिटी मेंटेन्ड रहेगी। जो रास्टर है वो रास्टर ही रहेगा, मतलब जो एक स्पेसिफिक साइज तक वो ठीक दिएगा, उसके बाद उसमें भी वो पिक्सल्स नजर आएगा। तो पीडीएफ रास्टर और वेक्टर दोनों को सपोर्ट करेगा, रास्टर और वेक्टर की जो भी प्रॉपर्टीज होती है दोनों को वो सपोर्ट करेगा। साथ में ये आपके जो लिंक्स को सपोर्ट करता है, सपोर्ट लिंक्स। लिंक्स का मतलब क्या, सर आपने मान लीजिए आप एक फ्रेशर है, मतलब आपने अपना एक कोर्स पूरा किया, आप अपना रिज्यूमे बनाते हो और वो कंपनी में भेजते हो, ठीक है। रिज्यूमे आपको बनाना होगा पीडीएफ के अंदर। अब आपने रिज्यूमे बनाया, मतलब अपना बायोडेटा कि मैं ये हूँ, ये काम करता हूँ, यहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। अब उसके अंदर ना ऑब्वियस आप अपने पोर्टफोलियो का भी लिंक डालोगे। पोर्टफोलियो मतलब जो आपका वर्क सैंपल है। अब पीडीएफ होगा तो वो जो बंदा है ना वहीं पर पोर्टफोलियो के जो वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो वो लिंक काम करता है। उस लिंक पे क्लिक करते ही वो लिंक खुल जाएगा, मतलब वो लिंक जो है वो वर्किंग है, राइट गाइस। वहां पर आपका पीडीएफ काम आएगा। मतलब आपको किसी को भी अपना रिज्यूमे सीवी भेजना हो, कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो, उसमें आप कोई लिंक डाल रहे हैं, मतलब कोई वेबसाइट का आप लिंक डाल रहे हैं, वहां मेंशन कर रहे हैं कि सर आप यहाँ पर जाके ये देखिए, तो आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं अगर वो पीडीएफ के अंदर हो, ठीक है। तो ये आपके लिंक्स को सपोर्ट करता है, वेक्टर रास्टर दोनों को सपोर्ट करता है। आसानी से आप इसे ओपन कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में आप इसे खोल के देख सकते हो। ये है आपका पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डेवलप्ड बाय एडोबे, ठीक है। ये आपका किसने बनाया, डेवलप्ड बाय एडोबे। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना फॉर्मेट है। इसका जो आपका सॉफ्टवेयर भी आता है पीडीएफ का अलग से एडिटिंग वगैरह करने के लिए, एडोब का ही है वो भी। एक्रोबैट, एडोब ने ना अलग से अपनी दुनिया बना रखी है डिजिटली काम करने के लिए। एडोब एक्रोबैट डीसी पीडीएफ व्यूअर, ठीक है। तो गाइस अभी देखो यहाँ पर आपने फॉर्मेट्स के बारे में कितना कुछ चीजें जान लिया, तो अभी यहाँ पर ऊपर आते हैं, पीडीएफ भी आपने जान लिया। देखें तो अभी आज की क्लास में जो है मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको ना 10 फॉर्मेट्स के बारे में बता दिया। 10 ही हुआ ना भाई, कम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फॉर्मेट्स के बारे में बता दिए। अब इसके अलावा भी ना बहुत सारे इमेज फॉर्मेट्स हैं गाइस। सारे इमेज फॉर्मेट इस वीडियो में मैंने क्लियर नहीं किया है, मैंने वही क्लियर किया अभी जो आप ज्यादा से ज्यादा अभी यूज करते हैं, जो ज्यादातर आपके डेली डेली वर्क फ्लो के अंदर यूज होते हैं जब आप प्रोफेशनली या पर्सनली आप काम कर रहे होते हैं। गाइस कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा और फॉर्मेट्स के बारे में, और जो बाकी आपके इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं, वीडियो के फॉर्मेट्स हैं, टेक्स्ट के फाइल के जो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है गाइस। तो अभी एक क्विक रिकैप देखिए। आपने सबसे पहले अपना पढ़ा फाइल फॉर्मेट है, तो फाइल फॉर्मेट क्या भला है, आपको मैंने बताया कि ये फाइल फॉर्मेट होता क्या है। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर रास्टर होता है, वेक्टर इमेज होता है। अब रास्टर इमेजेस के अलग से फॉर्मेट दिए होते हैं, वेक्टर के अलग से फॉर्मेट दिए होते हैं। फिर हमने आपको बताया रास्टर में जेपीजी, पीएनजी, टिफ, टारगा, पीएसडी, जेफ। फिर वेक्टर पे आ गए एडोब इलस्ट्रेटर, एआई, ईपीएस, एसवीजी, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनली हमने देखा पीडीएफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी आपका फाइनली हमने ये क्लास पूरा किया फाइल फॉर्मेट्स का। तो आई होप आपको ये वाला क्लास भी मेरी सभी क्लासेस की तरह अच्छा लगा होगा।
काफी नॉलेज मिला होगा आपको फाइल फॉर्मेट्स के बारे में, क्योंकि आगे आप फोटोशॉप में काम करोगे तो ऑब्वियस है फोटो को सोशल मीडिया पर ले जाने के लिए उसको सेव तो जरूर करोगे, किसी को दिखाने के लिए सेव तो जरूर करोगे। अब जब सेव करोगे तो एक फॉर्मेट तो चूज करोगे। तो अब उन फॉर्मेट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी आज की क्लास में दे दी है। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फोटोशॉप फाइनली उसका प्रैक्टिकल उसका इंटरफेस जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सत श्री अकाल, राम राम। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।